जय हिंद साथियों। मैं सागर का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिक कंपटीशन बाय सागर में। साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्यसार संग्रह। ठीक है साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैंने इसमें कम्प्लीटली यूपी स्पेशल लिया है। ठीक है, कम्प्लीटली यूपी स्पेशल लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मेरा मानना है, अगर आपने ये क्लास कंप्लीट देख ली तो आपका यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। यह बिल्कुल सार है, यूपी स्पेशल का क्या है, सार है। ये कैसा किस फॉर्म में होगा, वन लाइनर फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप अच्छे से पढ़ना। मैं जिसको अंडरलाइन करूं बस उसी पे आपको ध्यान देना है, बाकी और कोई भी क्वेश्चन ध्यान नहीं देना है। देखिए पहला है क्या, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, जेवर गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। अगला देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन शहरों से गुजरता है। यानी आपको याद रखना है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है किन शहरों से गुजरता है, तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। यानी लखनऊ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, गाजीपुर तक। तो ये याद रखना। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर क्या होता है, स्थानीय मेलों पर कर होता है। ठीक है, यानी ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है वो क्या है, स्थानीय मेलों पर कर है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। यानी सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो क्या कौन सा जिला, इटावा शहर। ठीक है, इटावा शहर को जाना जाता है। अगला देखिए, ये भी कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, 1975 में। और कहाँ है ये, लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है, लखनऊ में है। अगला फैक्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है। यानी एक मृदा की टाइप है, मार मृदा पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, झांसी, हमीरपुर आदि में पाई जाती है। ठीक है, सभी पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी किसने, रहीमुद्दीन खान ने। ठीक है, किसने दी, रहीमुद्दीन खान ने। अगला देखिए, मुड़िया पूर्णिमा मेला का एक मेला है, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। तो कहाँ, गोवर्धन मथुरा में किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। यानी प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया कहाँ, प्रयागराज में खोला गया। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला देखिए, वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, यानी कई विवाह करती है। ठीक है, तो एक कौन सी जनजाति होती है, जौनसारी जनजाति आपने पढ़ी होगी, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए, काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी हैं। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया, लखनऊ में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने, 4 हैं। ठीक, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो हम उत्तर प्रदेश में जो भूमि नापते हैं उसकी क्या इकाई है, तो बीघा। किस में नापते हैं, बीघा में नापते हैं। अगला देखिए, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हथकरघा उद्योग। ओके, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना में। यानी उच्चतम औद्योगिक वृद्धि
सबसे अधिक वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि किसमें की? 10वीं पंचवर्षीय योजना आई उसमें की थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ, कब हुआ? 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ। ठीक है, तो एक कोई इतना खास नहीं है, जो मैं बताऊंगा वही। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में एक रेल मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है, रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में। मॉडर्न, तो ये कहाँ है? ये लालगंज रायबरेली में है। ठीक है, ये याद रखना क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखिए, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किसमें है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे ही सेम याद रख लो, सीधा आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगला देखिए क्या है? गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो इनमें से कौन सी नहीं गुजरती? आपको मालूम, झेलम नहीं गुजरती। झेलम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यानी ये नहीं गुजरती, बाकी ये सभी उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटी है, यानी चावल उत्पादन में कृषि क्षेत्र, यानी चावल के लिए जो कृषि क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश की कोटी है, तो क्या है? प्रथम है। ठीक है, लेकिन उत्पादन में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। फर्स्ट किसका है? पश्चिम बंगाल का। लेकिन चावल कृषि क्षेत्र अगर देखोगे क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में, यानी प्रथम स्थान है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा किससे होती है, उसके बाद कब किससे होती है? सबसे ज़्यादा आपको मालूम किससे होती है? नलकूपों से, फिर उसके बाद नहरों से, फिर तालाबों से, फिर कुओं से, फिर अन्य संसाधन आते हैं। बस आपको याद रखना है ए वाला, नलकूपों से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, तो नकदी फसल कौन सी हो जाएगी? गन्ना। अगर प्रमुख पूछे तो आपको बताना है गेहूँ। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछे तो गेहूँ, और वैसे गन्ना हो जाएगा। ठीक है, नकदी फसल में। अगला देखिए, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया? चित्रकूट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। ठीक है, गुरु गोविंद स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की गई। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो कहाँ? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो नाम उसका क्या है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या नाम है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला देखिए, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया हुआ था वह है, तो वह कौन है? आपको मालूम है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे इसी प्रकार से आते हैं, वे पूछेंगे कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, तो वह कौन सा है? आपको बताना है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, अगला देखिए, अब इसकी स्थापना भी पूछ लेगा। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, यानी ये कैसा विश्वविद्यालय था? डीम्ड विश्वविद्यालय बना, और कहाँ? लखनऊ में था। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान, और कब? 24 अक्टूबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपका। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय,
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। देखिए ये सभी क्वेश्चंस यानी जो जितने भी फैक्ट दे रखे हैं, ये सभी फैक्ट कैसे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर करके जाइए और आप यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये बिल्कुल सार है, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सार है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है, तो ये कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? तो लखनऊ में है। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई आपको मालूम बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ? बेतवा नदी पर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो कहाँ? सहारनपुर में है। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कृषि संस्थान भी लखनऊ में है और औषधि संस्थान भी उसी में है। अगला देखिए, और विश्व संस्थान भी लखनऊ में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, यानी सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान, ये बहुत पूछा जाता है दलहन वाला। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्या है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये क्वेश्चन कैसे नए टाइप के क्वेश्चन है, जब आ जाते हैं तो बच्चे चकरा जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद कर जाना है। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित कहाँ है? आगरा में स्थित है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सार है। ठीक है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला देखिए, ये आपको सूची दे रखी है कि कहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है। देखिए, वाराणसी है, ये क्या है? लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी आपको मालूम है फेमस है। ठीक, उसके बाद खेल का जो सामान आपको मालूम कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है। पीतल की मूर्तियाँ आपको मालूम कहाँ है? मथुरा में है। आगे देखिए, दिया सिलाई उद्योग आपको कहाँ मालूम है? बरेली में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ है? बरेली में स्थित हैं। अगला देखिए, यानी ये बरेली में, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी के खिलौने वाराणसी में। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे। अगला देखिए, अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, यानी डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। कहाँ है? कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, ये उत्पाद दे रखे हैं और ये नंगर दे रखे हैं। और देखिए रेणुकूट किस लिए फेमस है? एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम का जो संयंत्र लगा हुआ है वो कहाँ? रेणुकूट में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, ऋषिकेश में क्या है? एंटीबायोटिक के लिए फेमस है, उत्पाद के लिए ऋषिकेश। मेरठ किस लिए? अभी ऊपर भी पढ़े हैं, खेल का सामान के लिए। अलीगढ़ किस लिए फेमस है? तालों के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आपका टोटल रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आपका टोटल रिवीजन हो रहा है। देखिए, कोई भी फैक्ट आपका छूटने वाला नहीं है। ये भी देखिए, केंद्र दे रखा है, उद्योग दे रखे हैं, यानी किस आंवला आपको मालूम है किसके लिए फेमस है? उर्वरक के लिए। सबसे बड़ी उर्वरक की फैक्ट्री कहाँ है? आंवला में है। आंवला कहाँ पड़ता है? बरेली में। मोदी नगर है, मोदी नगर में क्या है? रबड़ के लिए, रबड़ उद्योग के लिए फेमस है। बाराबंकी किस लिए है? पॉलीफाइबर के लिए, पॉलीफाइबर के लिए। कानपुर किस लिए? विस्फोटक पदार्थ के लिए। ठीक है, तो ये सभी आपने देख लिए। रबड़ आपको मालूम, मोदी नगर। आगे देखिए, आप आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 को देखिए। स्थान दे रखा है, फिर उद्योग दे रखे हैं। अब आपको मालूम, फिरोजाबाद किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए। कानपुर किसके लिए है? चमड़े के सामान के लिए। नजीबाबाद किसके लिए? प्लाईवुड के लिए। और सहारनपुर किसके लिए? कागज और लुगदी के लिए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस कैसे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको एक बार नज़र जरूर डाल के जाइए, आपको याद रहेगा क्वेश्चन कि हाँ एक वहाँ मैंने पढ़ा था। ठीक है, आपका गलत नहीं होगा। आगे देखिए, ये भी सूची वाला है। औद्योगिक संस्थान दे रखे हैं और फिर नगर दे रखे हैं। जैसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये संस्थान है, औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है?
रायबरेली में। ठीक है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो कहाँ ये झांसी में है। आगे देख, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है, कानपुर में है, ये भी बहुत पूछा जाता है। उर्वरक का कारखाना कहाँ है, फूलपुर, या आप ये भी कह सकते हो उर्वरक का कारखाना कहाँ है, आंवला में है, आंवला में है। ठीक है, तो और फूलपुर में भी है। ठीक है, आंवला कहाँ, बरेली में पड़ता है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक फैक्ट में आपका एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से एक ही होता है, यानी जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक होता है। कौन, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचनों द्वारा पंचायतों के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो ये कोई ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं था, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अगला देखिए, मैं जो बताऊं बस वही देखना। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ, ये भी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय संस्थान में उद्यान में चल रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। अगला देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैक्ट। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है, तो कितना है, 77.3% है। ठीक है साथियों, ये सभी फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इनको सभी को ध्यान रखना है। अगला देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम है, यानी 10 लाख के नगरों का सही क्रम है, तो एक नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगला देखिए, ये पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो आप क्या बताओगे, गाजियाबाद का है। ठीक है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो लखीमपुर खीरी का है। ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है लेकिन ये क्वेश्चन टफ है, थोड़ा कम लगता है उम्मीद, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़कर जाइए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन शहरों से कम है, तो एक केवल चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया से कम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से कम है, तो चीन से कम है, भारत से कम है, संयुक्त राज्य अमेरिका से और इंडोनेशिया से कम है। बाकी सबसे क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं, तो अभी पढ़ के आए हैं कि सबसे अधिक घनत्व किस में है, गाजियाबाद में, और सबसे कम किस में है, ललितपुर में। आपको याद रखना है, ललितपुर में सबसे कम है, और ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, और ललितपुर एक ऐसा मात्र जिला भी है जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले को टच करता है, झांसी को। ठीक है। अगला देखिए, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आना है। ठीक है। तो श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। अगला देखिए, किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो धार्मिक समुदाय पूछा गया किसका है, तो सिख का है, यानी सिख तीसरे नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, सभी फैक्ट कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला देखिए, फैक्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पुनर्संख्यांकन के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा गया है, तो क्या नहीं जोड़ा है, लखनऊ नहीं जोड़ा गया। अच्छा, ये आपको बता दें, ये जो पुराना नाम था ये NH2 था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, NH19, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH19 है। ठीक है।
जो इनमें से आगरा को भी जोड़ता है, प्रयागराज को भी जोड़ता है, कानपुर को, लेकिन लखनऊ को नहीं जोड़ता है। तो यही पूछा है किसे नहीं जोड़ता है, तो लखनऊ को नहीं जोड़ता है। और NH सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश का कौन सा है, NH-19, ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था, NH-2। अगला देखिए क्वेश्चन, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो ये कौन है, सोनभद्र है, ठीक है। लेकिन एक पूछा नहीं जाएगा, आप इसको मत ध्यान देना, ठीक है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग वाला इंपॉर्टेंट था, उसमें वो भी यही पूछा जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का, तो NH-19 लगा के आना। पुराना नाम क्या था, NH-2। अब देखिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किन जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, तो ये भी क्वेश्चन आपका लगाने के लिए आएगा। अगर आपको मैप याद है तो आप इसको कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए, जिलों के मुख्यालय इस प्रकार हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है, हम जो बताएंगे वो ही आपको पढ़ना है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जनपद दे रखे और मुख्यालय, ये भी नहीं आने वाला है। अब ये आएगा क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो कौन सी है, माहीगिरी, बुक्सा, ठीक है, बिजनौर में पूछा जाएगा। बिजनौर में, तो बिजनौर में दो ही जनजाति निवास करती हैं, एक माहीगीर और एक बुक्सा, ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाएगा कि बिजनौर में कौन सी जनजाति पाई जाती, तो इनमें से एक ऑप्शन में दिया होगा, माहीगिरी या बुक्सा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस जो री एग्जाम हुआ था उसमें आया था, सुरहताल पश्चिम बिहार स्थित है, तो ये कहाँ है, बलिया जिले में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, तो ये कहाँ, हस्तिनापुर में, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ, कौन सा है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। अगला देखिए, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है, यानी गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से एक पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई, तो वह क्या है, हड़प्पा संस्कृति को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। अगला देखिए, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों का संबंधित वर्षों से सम्मिलन कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, कब का था, 1986 में, 1936 में, सॉरी, वो 1836, ठीक है, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम था। उसके बाद में क्या किया गया, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक, कब, 1877 में, ये आपको याद रख कर जाना है, कोई भी सा भी पूछ सकता है। और संयुक्त प्रांत कब किया गया, ये 1937 में किया गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश कब किया गया, उत्तर प्रदेश किया गया 1950 में। तो आपके सभी नामों से हो गया उत्तर प्रदेश के। उत्तर पश्चिमी प्रांत पूछा जाए तो आप 1836 बताना, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत पूछा जाए तो 1877, संयुक्त प्रांत पूछा जाए तो 1937, उत्तर प्रदेश पूछा जाए तो 1950 में बना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश दिवस कब बनाया जाता है, तो 24 जनवरी। सभी हो गए, ठीक। आगे आया है उत्पाद और केंद्र आपको मिलाना है। टेराकोटा कहाँ, तो आपको मालूम है गोरखपुर में होता है। लकड़ी के खिलौने कहाँ, वाराणसी में। और चीनी के मिट्टी के बर्तन कहाँ है, चिन्हट आप याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, कांच का सामान आपको मालूम, फिरोजाबाद। तो ये टेराकोटा और कांच का सामान, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, धुरिया लोक नृत्य, कौन सा, धुरिया लोक नृत्य, ये कहाँ होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। धुरिया लोक नृत्य ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, ठीक। अगला देखिए, नृत्य और क्षेत्र सम्मिलित कीजिए, नृत्य है और क्षेत्र सम्मिलित कीजिए। तो जो धुरिया अभी आपने पढ़ा है कहाँ है, बुंदेलखंड से है, ठीक है। धीवर कहाँ है, एक कहार से है, कहार। और नटवरी, ये इम्पॉर्टेंट है, नटवरी कहाँ होता है, पूर्वांचल में होता है, ठीक है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। एक बार जब पढ़ लोगे तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान रहेंगी आपको। अगला देखिए, कार्तिक एक लोक नृत्य है, यानी कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, ठीक है। अब देखिए, घराना आपसे पूछा गया,
बनारस घराने से संबंधित हैं? तो मोतीबाई हैं, रसूलन बाई हैं और सिद्धेश्वरी देवी हैं। ठीक है, ये किससे हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं। आगे देखिए, सही सुम्मिलित कीजिए। देखिए, जोश है ये कहाँ है? मलिहाबाद। रघुपति साहिब फिराक क्या है? गोरखपुर से हैं रिलेटेड। जिगर कहाँ से है? मुरादाबाद से। चकवस्त कहाँ से? लखनऊ से है। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? बिरहा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए, लोकगीत दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखे हैं, यानी कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो बिरहा है, ये बिरहा कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में। ठीक है, रसिया कहाँ गाया जाता है? ब्रजभूमि में। अब ये बहुत पूछा जाता है कि रसिया किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो ब्रजभूमि में। आला कहाँ गाया जाता है? तो आला कहाँ? बुंदेलखंड में गाया जाता है। कजरी कहाँ गाया जाता है? तो कजरी कहाँ? अवध में गाया जाता है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चारों कैसे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं चारों। तो चारों को आपको याद रखना है, पूर्वांचल, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड और कजरी अवध में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक ना एक आपके पेपर में छपना ही है। अगला देखिए, सुम्मिलित करना है। फिर क्या कह रहा है? आला कहाँ गाया जाता? आला कहाँ? महोबा में। ठीक है, रसिया कहाँ? बरसाना में। कजरी कहाँ? मिर्ज़ापुर में। लेकिन वो मुख्य था ऊपर वाला। ठीक है, अगला देखिए, सम्मिलित करना है। देवा बाराबंकी से रिलेटेड है, आला आपको मालूम महोबा से, कजरी मिर्ज़ापुर से। अब देखिए, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो आपको मालूम उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अगला देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित कहाँ है? लखनऊ में। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, संस्थान हैं और संग्रहालय हैं। आगे देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है। तो कौन? रामपुर में। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो कहाँ है? कौशाम्बी में है। ओके, अगला देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है? वाराणसी में। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात यानी लिंगानुपात है। ठीक है, तो आपको मालूम उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर होता है, तो उसे लिंगानुपात कहते हैं। अगला देखिए, बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था, जिसकी निर्माण क्षमता 1200 मेगावाट है तथा यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में है। तो रोजा एक ये नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है। तो औरैया और दादरी ये किससे हैं? विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित हैं, यानी ये गैस पर आधारित हैं। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित हैं, तो औरैया और दादरी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो ये पूछेगा लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है और डोलोमाइट, तो ये देख कर जाइए। ठीक है आप। अगला देखिए, सम्मिलित करना है। कोयला के लिए कौन फेमस है? जिला सोनभद्र। बलुआ पत्थर के लिए मिर्ज़ापुर। ठीक है, और सिलिका बालू के लिए प्रयागराज, यानी बालू के लिए कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, और मिर्ज़ापुर किसके लिए? बलुआ पत्थर के लिए। और कोयला किसके लिए? सोनभद्र के लिए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है, यानी सीमांत कृषक किसे कहा गया है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं। आगे देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आना है। उत्तर प्रदेश देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किसके लिए उत्पादक है? देखिए, उत्तर प्रदेश आलू प्रथम स्थान है, गेहूं में प्रथम स्थान है, गन्ना में है और कुल खाद्यान्न में
प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाला है। आगे देखिए, लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। लेकिन मिर्ज़ापुर के झांसी के अतिरिक्त एक और पाया जाता है, तो कहाँ? सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, और झांसी भी दे रखा है तो झांसी में भी पाई जाती है। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, मैंने इससे पहले बता दी थी आपको कि उत्तर प्रदेश की नकदी फसल गन्ना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछा जाए तो गेहूं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? धान है, और उसके बाद मक्का है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत? तो ये नहीं आएगा क्वेश्चन आपके। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ? बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर। अगला देखिए, सुम्मिलित, सही सुम्मिलित करना है। गंगा है वो किस में? वाराणसी में। ठीक है, गोमती के किनारे सुल्तानपुर है, राप्ती नदी के यहाँ गोरखपुर है, और सरयू नदी के अयोध्या है। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाला है, बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, एक पेपर आएगा। वो पूछेगा वाराणसी किस नदी के किनारे, तो आप गंगा बताना। सुल्तानपुर किस नदी के किनारे? गोमती के। सुल्तानपुर गोमती के पास में, और लखनऊ और जौनपुर, ये किसके किनारे हैं? ये गोमती नदी के किनारे हैं। और राप्ती नदी के किनारे कौन से? गोरखपुर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आएगा जरूर एक क्वेश्चन, पढ़ के जाइए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना अगर पूछे तो क्या बताना है? गोकुल बैराज परियोजना। अगला देखिए, तीर्थ स्थल का नाम दे रखा है, और नगर और स्थान दे रखा है। देखिए, चक्र तीर्थ ये कहाँ है? नैमिषारण्य स्थान है, वहाँ है। नैमिषारण्य है। ठीक है, गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। और बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ है? कौशाम्बी में है। ठीक है, इनको ऐसे ही याद कर लेना, और इनसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, अगला है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। यानी प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कौन सा? देवा शरीफ, बाराबंकी में। ठीक है, आपको याद रखना है, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। किसकी दरगाह पर? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। ठीक है, आगे देखिए, सारनाथ स्थित है, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? यानी उत्तर प्रदेश का तुम्हें बताना है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी घोषित किया गया था। आगे देखिए, हिंदुस्तान अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है कहाँ? प्रयागराज में। तो आपसे एक अकेडमी जरूर पूछी जाएगी, हिंदुस्तान अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है प्रयागराज में। ठीक है, आगे देखिए, परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ? सोनभद्र में। ठीक है, ये नए क्वेश्चन है, परहिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। आ जाएंगे तो बच्चे ठीक नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडोल्को की स्थित एक मुख्य कारण है इसकी निकटता। किसकी निकटता है? शक्ति के स्रोत की। यानी हिंडोल्को है वो एल्युमिनियम संयंत्र है, और कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। ठीक है, कहाँ? रेणुकूट में है। किसका संयंत्र है? एल्युमिनियम का। इसकी निकटता क्या है? ये शक्ति के लिए स्रोत है, यानी क्या हमें प्राप्त करता है? शक्ति। ठीक है, आगे देखिए, लखनऊ योजना का संबंध है सड़क विकास से, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। अगला देखिए, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है, तो कर्मा जो है ये इसमें किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो उसमें सोनभद्र आता है। ठीक है, यानी कर्मा जहाँ होता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? सोनभद्र आता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्मा वाला। आगे देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। कनक भवन, तो कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। ठीक है, कलिंजर दुर्ग कहाँ है? बांदा में।
और देवा शरीफ अभी आपने पढ़ा है, देवा शरीफ मेला भी लगता है कहाँ, बाराबंकी में। तो देवा शरीफ कहाँ स्थित है, बाराबंकी में। अगला देखिए, सैयद सलार मेला आयोजित होता है, इम्पॉर्टेंट मेला है, ठीक, कहाँ, बहराइच में। आपको याद रखना, सैयद सलार मेला आयोजित होता है बहराइच में, ठीक है। आगे देखिए, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, और ये क्या है, पारंपरिक मेले दे रखे हैं, आयोजक स्थल दे रखे हैं। देखिए, पशु मेला कहाँ होता है, बटेश्वर। बटेश्वर कहाँ, आगरा में, आगरा में। ध्रुपद मेला कहाँ होता है, वाराणसी में, ठीक है। गोविंद साहब मेला कहाँ होता है, अम्बेडकर में। मांग मेला कहाँ होता है, प्रयागराज में। झूला मेला कहाँ होता है, वृंदावन में। और देवा मेला कहाँ होता है, देवा शरीफ, यहाँ केवल देवा लिखा है तो देवा शरीफ है पूरा नाम, कहाँ होता है, बाराबंकी। देखिए, इनमें से एक मेला आपके पेपर में छपने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में एक मेला इनमें से आने वाला है, रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, मांग मेला प्रयागराज और झूला मेला वृंदावन, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, ठीक है। आगे देखिए, सभी, इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें आपका कंप्लीट यूपी है, ठीक है। कंप्लीट यूपी जीके का रिवीजन है, सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहर है तो कौन सी, शारदा नहर है, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला देखिए, अमीर खुसरो कहाँ से रिलेटेड है, एटा से हैं, ठीक है। अमीर खुसरो कहाँ से रिलेटेड, एटा से हैं। मिर्जा गालिब कहाँ से रिलेटेड हैं, आगरा से हैं। और जोश हैं, ये कहाँ से, मलिहाबाद। जोश का इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं, कहाँ से हैं, मलिहाबाद से। और अमीर खुसरो कहाँ से हैं, एटा से, ठीक है। मिर्जा गालिब कहाँ, आगरा से, और जोश कहाँ, मलिहाबाद से। आगे देखिए, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन दे रखे हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान, ये वर्ष दे रखे हैं, 1888, 1892, 1910 में प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में अधिवेशन। 1905 में कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ। 1899, 1916, 1936 में कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ, ठीक है। और 1925 में कहाँ हुआ, कानपुर में हुआ, सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद 1946 में कहाँ हुआ, मेरठ में हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं। तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए टोटल, किसके, कांग्रेस के अधिवेशन हुए। आगे देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ, प्रयागराज में। अगला देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये बांध है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है, सोनभद्र जनपद में है। और किस नदी पर है, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है औद्योगिक नगर और प्रमुख उद्योग। तो आगरा है, आगरा किस लिए है, पर्यटन के लिए। प्रमुख उद्योग क्या है, पर्यटन। कानपुर है, कानपुर चमड़े का सामान के लिए। मेरठ आपको मालूम, खेल कूद का सामान। और मुरादाबाद किस लिए, धातु पात्र यानी धातु शिल्प की वस्तुओं के लिए, पीतल नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पारंपरिक कला, शिल्प और समृद्ध स्थान। देखिए, मिट्टी के बर्तन, ये कहाँ, खुर्जा में है, ठीक, खुर्जा फेमस है। काष्ठ नक्काशी कहाँ है, सहारनपुर, यानी लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है, सहारनपुर। काष्ठ पादुका, खड़ाऊँ, खड़ाऊँ कहाँ के फेमस हैं, पीलीभीत के। और पीलीभीत की एक क्या फेमस है, बांसुरी भी फेमस है। और जरी कहाँ की फेमस है, बरेली की। और बरेली की क्या फेमस है, दिया सलाई भी फेमस है। आगे देखिए, आगे है वर्तमान में लखनऊ में निम्न है, तो क्या निम्न है, जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, संस्थान याद रखना। जल संस्थान लखनऊ में है, नगर निगम वर्तमान में लखनऊ में, विकास प्राधिकरण लखनऊ में, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण लखनऊ में। देखिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ, वाराणसी में है, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है, नैनी में है, ठीक है। तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है, मथुरा में है। तो ये सभी आपको याद रखना है, यानी कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में नैनी में है।
तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यमुना एक्सप्रेस वे है, यानी यमुना जो एक्सप्रेस वे है वह क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ठीक है, यानी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक कौन सा है? यमुना एक्सप्रेस वे, आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान स्थित है कहाँ? झांसी में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, यानी ये थे बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। वो क्या है? सरधना में। कहाँ स्थित है? सरधना में स्थित है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया, कहाँ? इटावा में किया गया। कहाँ? इटावा में किया गया। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगला देखिए, ये पूछा जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ? झांसी में। मान लो ये उत्तर दक्षिण है गलियारा, ये है पूर्व पश्चिम, और ये जहाँ कटान बिंदु है कौन सा है? झांसी है। ठीक है, झांसी है, तो झांसी में मिलते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग हैं। देखिए, कपिलवस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुशीनगर भी है, संकिसा भी है, श्रावस्ती भी है और सारनाथ, ये सभी किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित भाग हैं उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो कहाँ है? रामपुर में, यानी रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल है, तो कौन ही? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। आगे देखिए, सूची वन को सूची 2 से स्थान दे रखा है, स्मारक दे रखे हैं। देखिए, कौशाम्बी स्थान पर कौन सा है? घोषिताराम मठ स्थित है। कुशीनगर में क्या है? रानावर स्तूप स्थित है। सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप स्थित है। ठीक है, श्रावस्ती में क्या है? सहेत महंत स्थित है। तो ये क्या है? ये स्मारक दे रखे हैं और किस शहर में स्थित है ये बताया गया। तो ये आप पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो साक्षरता दर किस जिले में सबसे उच्चतम है? तो ये किस में? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, सबसे अधिक किस में? गौतम बुद्ध, और सबसे कम श्रावस्ती में है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ लिया है, कम वाला आपने पढ़ लिया और अधिक वाला अब आ गया। गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता दर है। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ये कहाँ है? मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ? मेरठ में। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से नगर दे रखा और हवाई अड्डा दे रखा। लखनऊ नगर में कौन सा? अमोसी हवाई अड्डा। वाराणसी में कौन सा है? बावतपुर हवाई अड्डा। कानपुर में कौन सा है? चकेरी। आगरा में कौन सा है? खेरिया। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है हवाई अड्डे, ये मत पढ़ना आप। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है कौन सा है? सारस, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, सही सम्मिलित करना है। वृंदावन मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर आपको मालूम है कहाँ? तुलसी नगर। ठीक है, ये सभी मंदिर हैं और ये कहाँ स्थित हैं ये आपको याद रखना। एक क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जाना जाता है किस लिए जाता है? हाथ की छपाई के लिए। ठीक है, याद रखना, फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के साथ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या आकार के संदर्भ में अवरोही क्रम है, तो ये आपको नहीं याद रखना, नहीं आएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कितनी? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आने वाला है क्वेश्चन। ये आएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सोलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो सोलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है?
तो ये कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है। ठीक, कहाँ किया जाता है? सुलैकुल उत्सव आयोजित किया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। कहाँ? आगरा में। बहुत इंपॉर्टेंट था सुलैकुल उत्सव। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ। ये नहीं आएगा क्वेश्चन आपके में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में स्थान है, तो स्थान कौन सा है? सबको मालूम है, प्रथम स्थान है। ठीक, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। आगे देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो कौन सा है? प्रतापगढ़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादन है प्रतापगढ़। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये आपको याद रखना है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है प्रयागराज। तो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई, तो कब की गई? 1989 में की गई थी। अगला देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी? गाजियाबाद में की गई थी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो हमने बताया था इससे पहले ही, बरेली में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, तो ये कहाँ की गई? आंवला बरेली में। यानी गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, कहाँ? आंवला बरेली में। ठीक, आगे देखिए, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। कौन सी योजना है? दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ है? लखीमपुर खीरी जनपद में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, तो ये पहला पश्चिम बिहार है। ठीक है, ये पहला पश्चिम बिहार है, आपको याद रखना। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार, कहाँ? उन्नाव जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश साक्षरता दर प्रतिशत में वृद्धि हुई, तो ये इम्पॉर्टेंट है। साक्षरता दर वृद्धि कितनी हुई? 11.4%। ठीक है, अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर है, तो कितनी है? 57.2% है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है, यानी सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व किस जिले का है? गाजियाबाद का, जनगणना 2011 के अनुसार। आगे देखिए, अनुषंगी नगर स्थित है, कहाँ? गाजियाबाद में। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान अभी पढ़ा चुके हैं, कहाँ? कानपुर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की क्रमशः संख्या है, तो मंडल कितने? 18 और जनपद कितने? 75 वर्तमान में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है, तो किस जनजाति की संख्या है? तो ये गलत दे रखा है, गोंड की नहीं है, किसकी है? थारू जनजाति की। ठीक है, थारू जनजाति की, और दूसरी पे कौन सा है? गोंड। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह है संत कबीर नगर। ठीक है, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। लोक नृत्य राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुला नृत्य है वो कहाँ गाया जाए? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध है ब्रजमंडल से, यानी उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध है ब्रजमंडल से। आगे देखिए, सम्मिलित करना है, लच्छू महाराज कहाँ किसके लिए फेमस थे? कथक के लिए। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा सीधे कि लच्छू महाराज किसके लिए फेमस थे? कथक के लिए। फयाज खान किसके लिए फेमस थे? ध्रुपद के लिए। सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए थी? ठुमरी के लिए। और तलत महमूद किस लिए थे? गजल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए, सम्मिलित करना है बिरहा। बिरहा कहाँ? भोजपुरी। ठीक है, मल्होर ब्रजी में, मल्होर ब्रजी में। कजरी कहाँ? अवधी में गाया जाता है। कजरी कहाँ किया है? अवधी में। रसिया कहाँ? कौरबी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्षेत्र है। आगे देखिए, एक संस्थान है नॉन CSIR। ठीक है,
नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, IISR, IISR, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए, जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया है, यानी जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को 9 भागों में विभाजित किया गया। याद रखना, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? बिठूर में। ये बहुत पूछा जाता है, ये पिछली बार तुम्हारा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में, ठीक है। ये देखिए आ गया आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ? नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई। तो यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज कहाँ? ललितपुर जिले में की गई। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ऊपर वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में। सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, कोई भी फैक्ट छोड़ने वाला नहीं है। जो मैं कहूँ कि ये नहीं पढ़ना वो ही मत पढ़ना। सुमलित है, देखो बटेश्वर मेला कहाँ होता है? आगरा में होता है, ठीक है। पशु मेला इसको बोलते हैं। देवा मेला बाराबंकी में होता है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में होता है। और नौचंदी मेला कहाँ होता है? मेरठ में होता है। तो ये सभी मेले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई छप जाएगा आपके पेपर में, देखना आप जब देख के जाओगे क्लास तब आप कहोगे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को कौन सी उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। देखिए ये आ गया हिंडोल्को, कहाँ स्थित है? रेणुकूट सोनभद्र में। कैसा है? एल्युमिनियम संयंत्र है, ठीक है। रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों को की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित कराना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था वे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, तो किसकी स्थिति में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्थिति में। अगला देखिए, कह रहा है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिसकी वे हैं किसकी? भृतहरि की है, ठीक है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भृतहरि। आगे देखिए, काशीराम कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, अब नाम बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो कहाँ? बांदा में है। इसका पहला नाम क्या था? काशीराम कृषि औद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? गोरखपुर में। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस जिले में वर्षा होती है? तो किस में होती है? गोरखपुर में होती है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है, तो कहाँ? मथुरा में होती है। सबसे कम मथुरा में होती है, सबसे अधिक कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। मैदानी क्षेत्र की बात चल रही है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर और मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा मथुरा में। आप टोटल में भी आए तो गोरखपुर ही लगाना है सबसे अधिक। आगे देखिए, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है द्वितीय। प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का, यानी वेस्ट बंगाल का प्रथम स्थान है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है, तो कौन सा है? सहारनपुर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है, यानी ये निचली गंगा नहर है, इसका कहाँ स्थल है? नरोरा बुलंदशहर में है, ठीक है। आगे देखिए, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है कहाँ है? पिपरी सोनभद्र में स्थित है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहाँ कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे? कानपुर को कहा जाता है। आपको मालूम, आपको यही बताना है, अगर उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर। आगे देखिए, आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है कहाँ? वाराणसी में। वेजिटेबल मतलब सब्जियों के लिए, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है वाराणसी में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है वर्ष 1995 में, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो किस पे है? बेतवा नदी पर।
यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो आपको मालूम भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से जाते हैं? लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है, ये लोग कहाँ? उत्तर प्रदेश से जाते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? बरसाना में। और किससे बनाई जाती है? डंडों से बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आगे देखिए, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है, फर्रुखाबाद में। ये आप याद रखना कि गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है। कहाँ? फर्रुखाबाद में है और कंपिल स्थान पर स्थित है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है, यानी 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश वाला जिला है प्रयागराज। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीन भूभाग है, यानी भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग किसका है? गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे देखिए, आगे है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने को जाना जाता है राढ़ के नाम से। आपको मालूम है जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है ऊंचाई वाले भागों पर होती है, ऊंचाई वाले भाग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? राढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे देखिए, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। तो वायु अपरदन से मथुरा और आगरा, ये दो हैं वायु अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा है सुम्मिलित करना जनपद और मुख्यालय। तो गौतम बुद्ध नगर है, ये किससे है? नोएडा से। ठीक है, मुख्यालय तो ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, इसको मत पढ़िए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया। तो विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1937 में उत्तर प्रदेश में किया गया। आगे, राहुल संकीर्तन संस्थान संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, राहुल संकीर्तन संस्थान संग्रहालय कहाँ? गोरखपुर में स्थित है। आगे देखिए, प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है कहाँ? गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है कहाँ? गोरखपुर में। आगे देखिए, प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है कहाँ? गोरखपुर से। ठीक है, आगे देखिए, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? गोरखपुर। ठीक है, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है? गोरखपुर। आगे देखिए, संत कबीर की निर्वाण स्थली है, यानी संत कबीर का निर्वाण स्थली कहाँ है? मंगहर। आपको याद रखना है। महर्षि दधीची आश्रम स्थित है, सीतापुर में स्थित है। आगे देखिए, नैमिषारण्य स्थित है कहाँ? सीतापुर में स्थित है। एक हाथ में रूमाल दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक हाथ में रूमाल होगा, दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? छपेली नृत्य। कौन सा है? छपेली नृत्य। अगला देखिए, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य धीवर राग है। क्या है? धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? झांसी में बनाया जाता है। दीपावली पर शोक मनाने वाली जनजाति है थारू जनजाति है। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है तो कहाँ? पटियाली एटा में है। इससे पहले करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1980 को। तो ये नहीं आएगा क्वेश्चन, पढ़ लीजिए फिलहाल। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। आपको याद रखना, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। ठीक है, आगे देखिए, कनहर सिंचाई परियोजना। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है तो कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश और सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एक ना एक। आगे देखिए, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है वो सोनभद्र है। ये किसे कहता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड और बिहार। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है यूपी। यूपी 4th पे आता है। ठीक, ये आपको याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी। आगे देखिए, प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से, यानी प्लाईवुड का निर्माण किससे किया जाता है? काजू की लकड़ी से। ठीक है, आगे देखिए, आगे सुम्मिलित है झांसी नगर निगम, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो ये तो सिंपल है, जून जुलाई के दौरान। ठीक है, आप याद रखना खरीफ की कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। आगे देखिए, इसको क्या हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, क्या करना है? सम्मिलित करना है। देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में है। तो आपको सीधे याद रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, तो चरकुला, दादरा और कर्मा, ये क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे देखिए, आला, आला किस क्षेत्र में होती है? बुंदेलखंड में। बिरहा कहाँ होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। चेती कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। कजरी कहाँ होता है? अवध में होता है। तो आपको ये सब याद रखना है कि कौन से किस क्षेत्र में किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है, तो कौन सा है? सोनभद्र। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र। आगे देखिए, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध कब किया? तो 2003। ये क्वेश्चन सीधे ऐसे ही पूछा जाता है और सन दे देंगे वो लोग। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, तो कब की गई थी? 1992 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया, कहाँ? लखनऊ में। ये इम्पोर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क पूछा जाए तो कहाँ? लखनऊ में। आगे देखिए, सम्मिलित करना है, नगर करना है सम्मिलित, फिर नदी। देखो, बिठूर है, ये किसके पास पड़ता है? गंगा नदी के पास। जौनपुर मालूम है? गोमती के पास। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? यमुना नदी के पास। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? सई नदी के पास। आगे देखिए, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, तो कहाँ? प्रतापपुर देवरिया में। आपको याद रखना है कि भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो प्रतापपुर देवरिया में स्थित की 1903 में। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम स्थापित है कानपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसेज रिसर्च DPR अवस्थित है कहाँ? कानपुर में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वाराणसी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान पूछा जाए तो कहाँ? बरेली में। ठीक है, आगे देखिए,
उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? 1989 में। इससे पहले पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। ये भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में किन जनपदों में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो आपको मैंने बताया था बिजनौर और आगरा। बिजनौर इम्पॉर्टेंट है। जौनसारी और बुक्सा ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? बिजनौर में। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, तो ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है 6। ठीक, ये देख लीजिए, विद्यालय देख लीजिए। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहाँ? मेरठ में अवस्थित है। और उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, आगे है बांदा यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? बांदा में है। सेम हैंगिंग बर्ड्स यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नैनी प्रयागराज में है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में। केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये डीम्ड विश्वविद्यालय है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादा, यही बस याद करना और कोई सा नहीं, यही आ जाएगा। आगे देखिए, कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो कहाँ की गई? बलिया में। ये सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिलों में से किस में 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर अंकित की गई? तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ? श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे कम कहाँ? श्रावस्ती में। और सबसे अधिक वाला पढ़ा चुके हैं ऊपर ही। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ? मेरठ में स्थित है। भारतीय घास एवं चारागाह अनुसंधान ये पढ़ा चुके हैं, इससे पहले भी झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान ये भी करा चुके हैं, कानपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये कहाँ? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ? काउंसिल पूछा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल पूछा है, कहाँ है? शाहजहांपुर में है। ठीक है, अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही हैं 2। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है तो नलकूप, ये सभी करा चुके हैं। अब हमारा थोड़ा सा ही बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर किस जिले का मुख्यालय है? तो नोएडा का। नोएडा का पूछा जाए मुख्यालय कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सहारनपुर। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से समृद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है कथक। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए क्लासिकल डांस, तो कथक बताना आप। ये सभी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1972 में, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखे गए हैं, तो कितने हैं? 2 हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई, तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1960 में हुई। आगे देखिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो ये आप याद रखना रामपुर में स्थित है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है कहाँ? सहारनपुर में। सहारनपुर पेपर के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ? लखनऊ में है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कहाँ? वैशाली में। ठीक है, आगे देखिए, कल्पी नगर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाओं, यानी सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, तो कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। आगे देखिए, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत
समिति गठित होती है खंड स्तर पर, यानी पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति कहाँ होती है? खंड स्तर पर। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी के कारखाने जो उत्पादित करते हैं, ये सभी किसके हैं कारखाने? दादरी, चुनार, चुर्क और डाला ये सीमेंट के हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आरोही क्रम, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाएगा। अगला देखिए, जनरथ नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है, गाजियाबाद में। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो ये नहीं आएगा क्वेश्चन। बस अब हम पहुंचने वाले हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं। देखिए अगला, उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अतुल कुमार गुप्ता। ठीक है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो ये तो आपको मालूम, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है और सबसे कम श्रावस्ती की है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, जनपद दे रखा है, खनिज दे रखा है। सोनभद्र से मालूम है क्या होता है? चूने का पत्थर। प्रयागराज से क्या होता है? शीशे वाली बालू या गिलास लैंड भी बोलते हैं। ललितपुर से तांबा या यूरेनियम। ठीक है, मिर्जापुर से नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? झांसी में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। आगे देखिए, सही कथन, उत्तर प्रदेश में नगरों से नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ये कुछ नहीं आएगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन बढ़िया है। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त राज्य में आरंभ हुआ था 1866 में। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष बुजुर्ग महिला नरोजी देवी को वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया, आजमगढ़, तो ये भी नहीं आएगा क्वेश्चन। बस हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। राज्य और जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो वह कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किए गए हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर व बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ? नोएडा में। तो आप बताइए, ये तथ्यसार था उत्तर प्रदेश का, आपको कैसा लगा? ठीक है, ये तथ्यसार उत्तर प्रदेश का आपको कैसा लगा? मैंने इसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट था वह सभी हमने इसमें करा दिया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे तथ्य थे। आप इनको एक बार और वीडियो को देख लेना पेपर से पहले, इस वजह से आपको क्या होगा, ये याद हो जाएंगे और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, बस आप इस क्लास को अच्छे से देख लेना। ठीक है, 1 से 2 बार देख लेना और आपके सारा रिवीजन होगा। यूपी स्पेशल का जितना भी है टोटली रिवीजन हो जाएगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।